नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया एक और नई बुक का रिव्यू लेकर आपके सामने बात करने वाले हम नाथ पब्लिकेशन की राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी द्वारा आयोजित सेकेंड ग्रेड शिक्षक भर्ती सामाजिक विज्ञान एसएसटी की बात हम करने वाले हैं। सेकेंड ग्रेड शिक्षक भर्ती सामाजिक विज्ञान एसएसटी के अंदर समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, अर्थशास्त्र तीनों सब्जेक्ट की किताब के रिव्यू की हम बात करेंगे। यानी तीनों सब्जेक्ट के लिए आपको अलग से कोई किताब खरीदने की आवश्यकता नहीं है। एसएसटी के तीनों महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और छोटे छोटे सब्जेक्ट है और तीनों के राइटर एक ही यानी लेखन कार्य विनोद जी टेलर ने किया है, जो वर्तमान में आरएएस अधिकारी के रूप में कार्यरत है। इस किताब के अंदर आपको विगत परीक्षाओं के हल प्रश्न पत्र देखने को मिलेंगे। इस किताब की सबसे खास विशेषता ये है कि 1800 प्लस यानी 1800 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको इस किताब में मिलेंगे। तीनों सब्जेक्ट के अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और लोक प्रशासन के, और राइटर इसके विनोद जी टेलर हम बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं अंदर के मैटर की, किताब के अंदर क्या क्या मैटर आपको देखने को मिलेगा। अनुक्रमणिका की बात करते हैं, जिसके अंदर ए पार्ट के अंदर यानी पहले सब्जेक्ट समाजशास्त्र की बात करेंगे। समाजशास्त्र में विगत परीक्षाओं के हल प्रश्न पत्र आपको देखने को मिल जाएंगे, प्रश्न संख्या 1 से लेकर 13 के अंदर, और पूरी तरह से अपडेट किताब है, सिलेबस पे आधारित किताब है। और थ्योरी की किताब अगर आपने नहीं पढ़ी है तो नाथ पब्लिकेशन की किताब बाजार में उपलब्ध है, उसको आप ऑनलाइन ऑफलाइन मोड पे खरीद सकते हो। इस किताब की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो, और इस किताब को भी ऑनलाइन आप खरीद सकते हो, ऑफलाइन भी खरीद सकते हो। अपडेट सिलेबस है, जिस समाजशास्त्र के अंदर समाजशास्त्र का अर्थ पहले टॉपिक के अंदर देखने को मिलेगा आपको, प्रकृति और परिप्रेक्ष्य। दूसरा टॉपिक मूलभूत अवधारणाएं जैसे समाज, सामाजिक समूह, भूमिका एवं परिस्थिति एवं सामाजिक परिवर्तन। तीसरा टॉपिक जाति और वर्ग से संबंधित यानी अर्थ विशेषताएं, जाति और वर्ग में परिवर्तन। चौथा टॉपिक वर्तमान सामाजिक समस्याएं जैसे जातिवाद, सांप्रदायिकता, गरीबी, भ्रष्टाचार और एड्स से संबंधित। पांचवा टॉपिक वर्ण, आश्रम, धर्म, पुरुषार्थ, विवाह और परिवार की अवधारणा। और विविध प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा स्कूल व्याख्याता समाजशास्त्र 2022 में आयोजित जो एग्जाम है उसके पाठ्यक्रम पर आधारित यानी सिलेबस पे आधारित जो प्रश्न बनते हैं वो प्रश्न आपको इस किताब के अंदर देखने को मिलेंगे। कुल मिला के 52 प्रश्न में आपकी सोशियोलॉजी ऑब्जेक्टिव रूप में कंप्लीट हो जाएगी। यानी छोटा सब्जेक्ट है तो 52 प्रश्न में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूरे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न, और सारे प्रश्न आपको यहाँ पे अपडेट सिलेबस के मिलेंगे। उसके बाद बी पार्ट के अंदर लोक प्रशासन विषय की बात करते हैं, इसके अंदर भी आपको विगत परीक्षा में हल प्रश्न पत्र देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद पहले टॉपिक के अंदर लोक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र, महत्व एवं अध्ययन के विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, जो अपडेट सिलेबस पे आधारित है। दूसरा टॉपिक आपको लोक प्रशासन के दृष्टिकोण एवं सिद्धांत। तीसरा टॉपिक आपको प्रशासनिक व्यवहार, निर्णय निर्माण, नेतृत्व, संप्रेषण और अभिप्रेरणा वाला देखने को मिलेगा। चौथा टॉपिक आपको भारत में प्रशासनिक सुधार, प्रथम एवं द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के संदर्भ में। पांचवा टॉपिक जन शिकायत निवारण यानी लोकपाल, लोकायुक्त और सूचना का अधिकार। और उसके बाद विविध प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। कुल मिला के 98 प्रश्न यानी 98 प्रश्न के अंदर यानी कुल मिला के 50 से भी कम प्रश्न में आपके लोक प्रशासन सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आगे बात करते हैं पार्ट सी के अंदर अर्थशास्त्र सब्जेक्ट दे रखा है, इसके अंदर भी आपको विगत भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, प्रश्न के 100 से 110 तक। उसके बाद पहला टॉपिक अपडेट सिलेबस पे आधारित है और राष्ट्रीय आय। दूसरा टॉपिक उपभोग फलन। तीसरा टॉपिक मुद्रास्फीति। चौथा टॉपिक मांग एवं पूर्ति की अवधारणा और लोच। पांचवा टॉपिक उपभोक्ता संतुलन। छठा टॉपिक केंद्रीय प्रवृत्तियों का मापन, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। सातवां टॉपिक बजट में घाटे की अवधारणा। आठवां टॉपिक मुद्रा आपूर्ति के उपाय, साख सृजन एवं साख नियंत्रण की विधियाँ। 90वें टॉपिक में गरीबी एवं बेरोजगारी। 10वें टॉपिक के अंदर मानव विकास यानी एचडीआई और पीक्यूएलआई। और 11वें टॉपिक के अंदर सतत धारणी विकास, हरित लेखांकन, नीति आयोग और विविध प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न। कुल मिला के 145 प्रश्न यानी 150 प्रश्न में आपके तीनों सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। यानी लोक प्रशासन, आपका अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र तीनों विषय जिनके राइटर एक ही है, और ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूरे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न, और जो प्रश्न बनने वाले हैं सारे प्रश्न आपको एक बुक के अंदर ही भी देखने को मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव बुक के अंदर किस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे, बात करेंगे समाजशास्त्र की। विगत परीक्षाओं के हल प्रश्न पत्र, वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा संस्कृत विभाग की दिनांक 13 फरवरी 2023 को आयोजित हुई थी, उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके आंसर आपको यहाँ पे साथ में देखने को मिल जाएंगे। प्रश्न पूछे गए, आंसर साथ में देखने को मिल जाएंगे। यानी जो पूर्व एग्जाम में आरपीएससी सेकेंड ग्रेड ने वरिष्ठ अध्यापक जो परीक्षा संस्कृत विभाग में करवाई थी, उनके हल प्रश्न पत्र आपको इस बुक में देखने को मिलेंगे समाजशास्त्र के। उसके अलावा द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा दिसंबर 2011 में जो आयोजित हुई थी, उससे संबंधित जो समाजशास्त्र से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को भी यहाँ पे सम्मिलित कर लिया गया है। ये प्रश्न देखिए आप, तो विभिन्न प्रकार के प्रश्न आपको अलग अलग भटकने की आवश्यकता नहीं, सारे प्रश्न आपको एक ही स्थान पे मिल जाएंगे। और समाजशास्त्र के अर्थ एवं प्रकृति से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं, समाजशास्त्र के जनक कौन कहे जाते हैं, उनसे संबंधित प्रश्न यानी जो टॉपिक दे रखे हैं
उन टॉपिक पे आधारित ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको इस बुक के अंदर देखने को मिलेंगे। तीसरा टॉपिक दे रखा जाति और वर्ग का, यानी जाति और वर्ग से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सारे प्रश्न आपको यहाँ पे एक ही स्थान पे देखने को मिल जाएंगे। पांचवा टॉपिक दे रखा वर्ण आश्रम और धर्म से संबंधित, विवाह परिवार की अवधारणा संबंधित प्रश्न जितने बनते हैं वो सारे प्रश्न आपको यहाँ पे सोशियोलॉजी के मिल जाएंगे, यानी समाजशास्त्र के एक स्थान पे देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद बी पार्ट यानी लोक प्रशासन की बात करते हैं अपन। लोक प्रशासन के अंदर भी आपको विगत परीक्षा में पूछे गए प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 में जो प्रश्न पूछे गए वो प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रश्न भी सारे आपको एक ही स्थान पे देखने को मिल जाएंगे आंसर सहित। ये पहला अध्याय दे रखा लोक प्रशासन का अर्थ एवं प्रकृति संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सारे प्रश्न यहाँ पे आपको एक ही स्थान पे देखने को मिलेंगे। यानी एडमिनिस्ट्रेशन शब्द का विकास किस भाषा से हुआ उनके आंसर सहित आपको प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यानी अपडेट किताबें, लेटेस्ट किताबें और तीनों सब्जेक्ट की एसएसटी के तीनों सब्जेक्ट लोक प्रशासन, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र की किताब आपको एक ही स्थान पे, यानी एक किताब के अंदर 3-in-1 मैटर आपको मिलने वाला है। अलग अलग बुक आपको खरीदने की आवश्यकता नहीं। तो बेरोजगारों के लिए एक तरह से सुनहरा अवसर यानी शानदार किताब है, क्योंकि बेरोजगारों को अलग अलग पैसे भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं है और बेटर दमदार है। पैसा मायने नहीं रखता लेकिन मैटर मायने रखता है, क्योंकि सिलेक्शन पैसा नहीं करवाता, सिलेक्शन मैटर करवाता है। तो मैटर ज़बरदस्त होगा तो बेरोजगार विद्यार्थियों को जॉब लगेगी, और जॉब लगेगी तो वो किताब को पढ़ना और पसंद करेगा। तो बहुत ही शानदार सरल भाषा में लिखी गई बहुत ही गजब की किताबें आती है नाथ पब्लिकेशन की। बेरोजगारों के लिए स्वर्णिम साबित होने वाली किताबें हैं नाथ पब्लिकेशन की। चौथा टॉपिक दे रखा भारत में प्रशासनिक सुधार से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव सहित आपको देखने को मिलेंगे। विविध प्रश्न, जो प्रश्न और भी बन सकते हैं जो किसी एग्जाम में पूछे गए नहीं है लेकिन विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न बन सकते हैं वो प्रश्न, यानी वो प्रश्न भी बना के दे रखे हैं आपको आंसर सहित। सी पार्ट की बात करते हैं अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र के अंदर भी आपको विगत परीक्षा में पूछे गए प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। एसएसटी सामान्य वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2022 के अंदर जो इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र संबंधित जो प्रश्न पूछे गए तो सारे प्रश्न यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ये वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 में सामान्य शिक्षा के अंदर पूछे गए प्रश्न है इकोनॉमिक्स के, वो प्रश्न आपको यहाँ पे आंसर सहित देखने को मिल जाएंगे। मुद्रास्फीति से संबंधित प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे क्योंकि महत्वपूर्ण टॉपिक है और सिलेबस पे आधारित टॉपिक है। मुद्रा आपूर्ति के उपाय से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं सारे प्रश्न यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। नवा टॉपिक दे रखा गरीबी एवं बेरोजगारी। गरीबी और बेरोजगारी से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सारे प्रश्न आपको यहाँ पे मिलेंगे। विविध प्रकार के प्रश्न यानी जो प्रश्न एग्जाम के अंदर बन सकते हैं वो प्रश्न भी आपको आंसर सहित यहाँ पे मिल जाएंगे। और राइटर की बात करते हैं, राइटर विनोद जी टेलर है और इनकी शैक्षणिक योग्यता और इन्होंने कौन कौन से एग्ज़ाम क्वालिफाइड किए वो सारे एग्ज़ाम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। इन्होंने लेखन कार्य किया है, यानी विनोद जी बहुत ही ज़बरदस्त किताब लिखते हैं। विनोद जी ने आरपीएससी सेकेंड ग्रेड की शानदार किताबें लिखी है, यानी थ्योरी की तीनों किताबें इन्होंने लिखी है, अर्थशास्त्र की लिखी, समाजशास्त्र की और लोक प्रशासन की, और ऑब्जेक्टिव रूप में किताबों का लेखन कार्य भी इन्होंने किया है, यानी बहुत ही शानदार किताब है। 3 किताबें जब एक ही विद्वान द्वारा लिखी जाती है तो कितना ज्ञान भरा होगा विद्वान के अंदर, तब जाके किताबें लिखी जाती है। नाथ पब्लिकेशन की किताबें शानदार आती है, कम मैटर में अच्छी क्वालिटी वाली किताबें अगर बाजार में उपलब्ध है तो वो है नाथ पब्लिकेशन की किताबें। इसीलिए हम अधिकतर नाथ पब्लिकेशन किताबों का ही रिव्यू करते हैं। तो नाथ पब्लिकेशन की किताबें जैसे बाजार में उपलब्ध होती है उन किताबों का वीडियो लेकर हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो इसी प्रकार के वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, जिससे आरपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं, वरिष्ठ अध्यापक की, सेकेंड ग्रेड की, एसएसटी की जो तैयारी कर रहे हैं और जिन्होंने थ्योरी कंप्लीट कर ली और जो ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण किताबें हैं। और जिन्होंने थ्योरी की किताबें भी अभी तक शुरुआत नहीं की, अभी तक वैकेंसी नहीं है, तो अभी भी शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण किताबें, यानी सेकेंड ग्रेड एसएसटी वालों के लिए एक तरह से रामबाण साबित होने वाली किताबें हैं नाथ पब्लिकेशन की। बहुत ही शानदार, कम समय में, कम मैटर में सिलेक्शन दिलाने वाली एकमात्र किताबें हैं नाथ पब्लिकेशन की। तो इसी प्रकार की नाथ पब्लिकेशन की वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ऐसे वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। अगली बार आएंगे एक और नया वीडियो लेकर। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।